तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे पार्टिकल। तो पार्टिकल सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि देखिए पार्टिकल में n पार्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। n पार्टिकल में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि n पार्टिकल में पहले से ये जो फील्ड्स हैं इसमें से ग्रेविटी नाम की एक फील्ड ऐड रहती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम इसकी बात करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लेगेसी पार्टिकल्स, ठीक है। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो आपको एक बार इसका बेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जो ऊपर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे एन पार्टिकल वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या उसमें बेसिक अलग चीज़ है। काम दोनों जो है वो एक ही तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पार्टिकल्स देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ आइए, पार्टिकल, क्रिएट पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है पहले पार्टिकल टूल है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और देखिए ठीक है। अब देखिए कुछ जैसे मैंने ये दबाया और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो छोड़ देगा और जो लास्ट सिलेक्शन पार्ट है वो आपको आता है। इतने सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास। अभी फ़िलहाल मुझे इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है, तो सबसे पहले जब आपको ये सब काम करना है तो क्या करना है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्लिक करके। अब मैं पार्टिकल को डायरेक्ट यूज़ ना करके, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन पैनल को खोलूँगा। और जब भी आप ये काम करें ध्यान रखें, आप एक ज़रूर काम कीजिए, आप इसको रीसेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा कि मैंने पहले इसका इस्तेमाल कर रखा था, जिसकी वजह से उसके पैरामीटर्स जो हैं वो अलग थे। जैसे मैंने इसे रीसेट किया और अब मैं पार्टिकल्स का यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं तो वो जो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बने थे वो नहीं बनेंगे। अब ये सिंगल पार्टिकल जो है वो पैदा हो रहा है। जब मुझे इन्हें छोड़ना है तो मैं एंटर प्रेस कर लूँगा और नाउ अब ये पार्टिकल्स मुझे दिखने लग गए, ठीक है। कभी पार्टिकल्स यूज़ करने के दौरान ऑल्ट भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑल्ट भी एक ऑप्शन का क्या होता है कि बैकग्राउंड में कैसा कलर चाहिए आप वो बदल सकते हैं। आपको लगता है कि ब्लैक कलर में आपको अच्छा दिखेगा तो आप उसे ब्लैक कर लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्ट के साथ बी को प्रेस करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पाँचवा है। पाँचवे का मतलब ये पहला है, ठीक है। ये नीला वाला पहला है। हम ब्लैक से अगर गिने तो ब्लैक पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा फिर से। तो 4 डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें भी आपको सहूलियत है, आपको अच्छा नज़र आ रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी कि सिर्फ मुझे पार्टिकल्स क्लिक करना है और क्लिक करता रहूँगा मैं और ये काम होता रहेगा। नाउ एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये एक पूरा सेटअप बन जाएगा। चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है, वापस जाते हैं इसमें, पार्टिकल्स को क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से वापस से अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम बातें करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मैं एक एक करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक एक करने के बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्केच क्लिक करेंगे। स्केच से क्या होगा, आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, देखिए तो स्केचिंग कर सकते हैं आप। स्केच करने से तो जिस भी डायरेक्शन में आप स्केच करेंगे आप बढ़ेगा। देखिए इन पार्टिकल्स के सिस्टम को अगर मैं स्केच इंटरवल्स को इंक्रीज डिक्रीज करूं तो ये देखिए इनके बीच का गैप बढ़ गया, और अगर मैं इनको डिक्रीज कर दूं तो ये भारी मात्रा में एक दूसरे के बड़ी ही करीब होके आपके लिए काम करके देंगे, ठीक है। तो स्केचिंग कर सकते हैं आप और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इनके बीच के कितने गैप्स में आपको इंटरवल चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है काम करने का। वापस से मैं एंटर प्रेस करूंगा, नाउ डिलीट प्रेस करूंगा। वापस से जाना तो वाई प्रेस करते हैं, वाई प्रेस करेंगे तो आप वापस से सेम टूल को पिक कर सकते हैं, ठीक है। वाई प्रेस करने से लास्ट में टूल आपने इस्तेमाल किया था वो वापस से आपके पार्ट में आ जाएगा। नाउ अब है मेरे पास क्रिएट पार्टिकल ग्रिड्स सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है, 1 2 एंड एंटर, ठीक है। 1 2 एंटर का मतलब क्या हुआ कि अब जो आपको यहाँ दिख रहा है सिस्टम, ये ग्रिड पैदा करेगा। ग्रिड का मतलब क्या होगा कि एक पूरा इस सिस्टम में जो है स्क्वायरिश या रेक्टेंगलिश पार्ट में आपको खूब सारे क्या मिल जाएंगे,
पार्टिकल्स। ठीक है, वापस से इसको मैं डिलीट मारता हूँ। वापस से मैं यहाँ से देखिए टूल पैनल में जाएंगे तो ये लास्ट यहाँ दिखेगा, वाई क्लिक करूँगा तो ही मुझे मिल जाएगा। इसे क्लिक करता हूँ, वहाँ पर आ गया वापस। एक और सिस्टम है विद टेक्स्ट फील्ड। अब जो काम मैंने कर्सर से कॉर्नर पे क्लिक करके कर लिया था, वो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भर के भी कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दीजिए उसे और वो आपके लिए बना के दे देगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे जादू कहेंगे आप, लेकिन ये जादू नहीं है। मैं आपको बताऊँ क्या आता है। जैसे ही मैंने पार्टिकल जनरेट कर लिए, देखिए, और पार्टिकल जनरेट करने के बाद मैं इसे प्ले करता हूँ, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। देखिए कोई भी असर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इन पार्टिकल्स पे हम कुछ असर देखें तो मैं इसका ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा क्लियरली। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे आसान तरीका पार्टिकल्स को किसी भी तरीके के फील्ड से क्रिएट करने का आसान तरीका ये है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इनमें से किसी को भी यूज़ कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ टर्बुलेंस यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर नीचे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसा जहाँ पड़ा रहेगा पड़ा रहने दीजिए, बट मैंने सिर्फ आपको उठा के दिखाया है ऊपर। ठीक है, नाउ प्ले। देखा ये क्या फ़र्क हुआ। ठीक, अब ये जो फ़र्क हुआ, अब देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हम कहते हैं कि राइट मतलब कि प्लेबैक स्पीड फ्रेम बाय फ्रेम रखना और रियल टाइम कर रहा हूँ मैं। देखा आपको ये कितने धीरे धीरे हुआ। ठीक है ना, रियल टाइम में। और यही काम मैं राइट क्लिक करके जो हमने स्पेसिफिक चूज़ की थी, प्ले एवरी फ्रेम। ठीक है, नाउ द आंसर इज, ये देखिए ये रियल टाइम में प्ले हुआ है। ठीक है ना, जब आपने सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम अच्छा काम कर रहा होगा, तो ये इस तरीके से स्पीड दिखाएगा। इस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा मैग्नीट्यूड है, टर्बुलेंस का मैग्नीट्यूड, कंट्रोल ए प्रेस करना है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा था। तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को जो है 1 कर लेता हूँ और नाउ मैं इसे प्ले करके कोशिश करता हूँ। ठीक है, एटेन्यूएशन को एक बार प्रेस करते हैं कम करके, ये देखिए। ठीक है, तो अब मैंने एटेन्यूएशन को क्लिक करके कम किया तो आप देख सकते हैं कि ये, तो मैं चाहूँ तो अपने फील्ड और सॉल्वर्स को जो है वो अपने से भी कंट्रोल करता हूँ, बट फिलहाल ये हमारा मैटर नहीं था। फिलहाल हमारा मैटर सिंपल था कि हम चाहें तो किसी भी तरीके के पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फील्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आपको आसानी से, अब ये सारी चीज़ें धूल मिट्टी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने में, सरफेस एरिया में ऐसे धूल मिट्टी, ठीक है ना, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके की चीज़ों के लिए काम आ सकता है। तो वैसे ही टर्बुलेंस से जैसा इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही मैं किसी और चीज़ का इस्तेमाल करता तो वो कुछ अलग दिखाता आपको। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें थी जिसकी वजह से, अब देखिए यहाँ पे ये जो इंटरैक्टिव वाला पार्ट है, मैंने क्यों बोला था कि ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको प्ले कर दूँ और फिर मैं इस इंटरैक्टिव वाले पार्ट को लूँ तो ये देखिए क्या करता है। ठीक है, फिर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये इसके साथ मूव करने की कोशिश करेगा। अब देखिए आपको पता नहीं चला होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एटेन्यूएशन को बढ़ा देता हूँ ताकि ये बहुत धीरे धीरे हो। ठीक है, डन। तो पॉज करते हैं, प्ले करते हैं और ये ले लेते हैं, और अब देखिए क्या होगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं इसे ले जाऊँगा ये वहाँ के एरियाज़ पे अफेक्ट करेगा। तो प्ले होते टाइम अगर आपको रियल टाइम में ये इफ़ेक्ट देखना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंटरैक्टिव प्लेबैक का, और आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रुक क्यों जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने लिए हुए 5000 पूरा सिमुलेट हो जाता है, उसके बाद ये रुक जाता है। ठीक है, अगर ये बढ़ा देंगे तो ये कंटिन्यूटी चलती ही रहेगी, ये एंडलेस पार्ट है। ठीक, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो है इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टिकल सिस्टम का। इसके अंदर बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं जो हमने अभी देखी थी। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से आप सिंगल पार्ट ले सकते हैं पार्टिकल्स का।
ठीक है। आप स्केच कर सकते हैं पार्टिकल्स, आप ग्रिड बना सकते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। ग्रिड बनाने के अलावा आप विद कर्सर कॉर्नर कॉर्नर पे करेंगे तो ये ग्रिड बन जाएगा। आप टेक्स्ट फील्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है तो आप इस पर स्टिक रहिए, ठीक है। यहाँ आपने इंटरवल्स वगैरह कम ज़्यादा किए थे। तो ये था एक बेसिक सेटअप जिसको हम कहते हैं पार्टिकल। नेक्स्ट क्लास में हम एमीटर की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।